हमें सौभाग्य मिला आज बाल रामलीला का अवलोकन करने का। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रभु, अयोध्या नगरी में 2 तपस्वी बालक राम कथा गाते हुए घूम रहे हैं। 3 से 13, 14, 15 साल तक के बच्चे, 55 बच्चे, और इतनी एक्यूरेसी, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एक नए युग में आ गए हैं। मैं देख रहा हूँ इतने लोग, हरिहर के शायद 40-50 लोग रोज आ जाते होंगे, आज 500 की संख्या है। हर गांव गली से न हो आहुति, महायज्ञ सफल कैसे होगा। अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा। हाँ, देना होगा। हाँ, देना होगा। ठीक है, सभाजन को आश्वस्त करने के लिए मैं देवी सीता से सभा में आने का निवेदन करता हूँ। वह सभा में आकर अग्नि परीक्षा लेकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दे। उसके पश्चात ही वो सिंहासन ग्रहण करने के योग्य होंगी। हमें लगता है हमें इस रामलीला से, बच्चों से, अपनी रामलीला के लिए बहुत सारे कलाकार मिलेंगे। आओ पुत्री, मेरे साथ चलो। ये समाज स्त्री का सम्मान करना नहीं जानता। छोटे बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से अपने संस्कारों को प्रेजेंट करा है। कुछ हम ठहरे उदास, श्री राम आपने सन्मुख होने दिया, अब कैसे हो आप पर विश्वास। हमारी अगली पीढ़ी हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ रही है। जय रघुनंदन सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु स दशरथ अजर बिहारी। दशरथ नंदन जय श्री राम। दिल्ली के अशोक विहार में स्थित हरिहर अपार्टमेंट के 5 से 15 वर्ष की आयु के 55 बच्चों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए बाल उत्सव रामलीला मंचन का आयोजन किया, जिसके लिए आदर्श रामलीला कमेटी ने इन बच्चों को अपना आदर्श मंच प्रदान किया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देकर अन्य बच्चों को भी इसमें रुचि लेने और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन आरएसएस के प्रांत कार्यवाह अनिल गुप्ता ने किया। उन्होंने बच्चों के उत्साह और प्रतिभा को भी सराहा। सर, बहुत ही सुंदर मंचन किया है बच्चों ने, मैंने भी खुद बहुत एंजॉय किया और जितने भी लोग प्रांगण में मौजूद थे वो सब भी बहुत ही ज्यादा खुश थे और एक पल भी अपनी नजर हटा नहीं पा रहे थे बच्चों के पूरे स्टेज शो के दौरान। सर, क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत, अकल्पनीय, ऐसा भी कोई कुछ कर सकता है। सिर्फ एक छोटा सा ब्लॉक, 260 फ्लैट और पूरा का पूरा आपने देखा वो वातावरण ऐसा हुआ था राम में, और 3 से 13, 14, 15 साल तक के बच्चे, 55 बच्चे, और इतनी एक्यूरेसी, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एक नए युग में आ गए हैं। निश्चित रूप से आज के दिन जो बच्चों को संस्कार मिलने चाहिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर राम कुमार जी का, जिनके मार्गदर्शन में टीम चल रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंदन शर्मा का भी, जो जरा सा चिंता कर रहे थे सारी बात की, और उर्मिका और ख्याति, 2 बिटियाएँ जो लगातार ऐसे बच्चों को ट्रेंड कर रही थी। कोई एक दिन का प्रयास नहीं है, पिछले 2 सालों में जो हुआ, लेकिन उसके बाद आदर्श रामलीला कमेटी को ये मौका मिला। प्रभु ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आदर्श रामलीला कमेटी के मंच पर उन्होंने इच्छा जाहिर की, प्रभु का आशीर्वाद था, और ये जो कल्पना किसी तरह से सिद्ध होनी चाहिए, ऐसा सारा वातावरण था। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और उसका उद्घाटन करने के लिए खुद दिल्ली प्रांत के कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनिल गुप्ता जी पधारे और उन्होंने कहा, सतीश जी, एक रामलीला इस साल दिख रही है, ये जो उदाहरण पेश होगा अगले साल दिल्ली में 100 रामलीलाएँ होंगी और घर घर में, ब्लॉक में इस तरह की योजनाएं बनेगी। निश्चित रूप से एक अच्छा बड़ा मार्ग हरिहर अपार्टमेंट ने हम सब लोगों को दिखाया। बिल्कुल, अशोक जी भी यहीं पर मौजूद है, प्रधान है इस रामलीला के। बात करते हैं सर, बहुत ही उत्साह था जिस समय बच्चे स्टेज पर थे, और उत्साह उतना ही ज्यादा आपकी पूरी आदर्श रामलीला कमेटी की पूरी टीम के अंदर भी देखने को मिला। जब बच्चे कुछ नया करते हैं, सनातन के लिए आगे आते हैं। अभी तक तो आपने 51 वर्षों में बड़ों की रामलीला देखी, पर पिछले 3 साल से हरिहर अपार्टमेंट डॉक्टर राम कुमार के उर्मी के नेतृत्व में, ख्याति के नेतृत्व में जो इतनी सुंदर लीला कर रहा है। मेरे पास टेलीफोन आया चंदन जी का
कि हमें आप अपना मंच दे सकते हैं क्या। आज हम उत्साहित हैं, हमने जो मंच दिया उनका भरपूर उपयोग किया और सनातन को जीवित रखा उन्होंने। हमें लगता है हमें इस रामलीला से, बच्चों से, अपनी रामलीला के लिए बहुत सारे कलाकार मिलेंगे, बहुत सारे कलाकार मिलेंगे और हमें लगता है कि बहुत सारे कलाकार आपको दिखाई भी दे गए होंगे फिलहाल। लेकिन हम ये देख पाते कि जिन भी लोगों को इनकी बच्चों की रामलीला अच्छी लगी, उन्होंने किसी ना किसी तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन राशि देने की किसी ने कोशिश की और किसी ने उनको और ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ये सब चीज़ें कितना बच्चों को मोटिवेट करेंगे आने वाले समय में और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, बच्चे एक कच्चा गड़ा है। हम उनको इनाम देके, प्रोत्साहित करके, उनकी तारीफ करके उनको आगे ही बढ़ाते हैं। और ऐसे बच्चे मुझे लगता है इतने उत्साहित थे। जो 55 बच्चों ने अभिनय किया, 55 बच्चे ही नहीं आए, उनका परिवार आया, उनकी दादा दादी, माता पिता, भाई बहन भी आए। उन्होंने सनातन को देखा, रामलीला को देखा, राम का चरित्र देखा। उससे हमें सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में और मौका मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मजा लिया इस रामलीला का, बाल रामलीला का। बात करते हैं सर, पहली बात तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा था कि मेरा वर्डिक्ट जरूर लेना। सर पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि रामलीला कैसी लगी बच्चों की। अभी तक हमें एक दिमाग में चिंता थी कि हिंदू धर्म कैसे बच्चों के अंदर बढ़े, लेकिन आज की रामलीला देख के लगा हाँ, हमारी अगली पीढ़ी हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। आप ये देख रहे हो, भारत का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल अशोक विहार, और जो ये रामनगरी कहलाती है, और इसके अंदर भी एक पार्ट हरिहर अपार्टमेंट। आज एक बात की संतुष्टि हुई कि नहीं, अगली पीढ़ी भी हमारी तैयार है और जो हम काम करना चाहते थे उसने अगली पीढ़ी ने आज करके दिखा दिया। बस मेरा मन गदगद हो गया है ये देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, सुमेधा जी बहुत इंजॉय कर रहे थे मैम, और एक एक सीन बच्चे गलती भी कर रहे थे, वो भी इंजॉयमेंट का एक पार्ट बना सबके लिए। मन इतना प्रफुल्लित था और इतने छोटे बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से अपने संस्कारों को प्रेजेंट करा है। उनकी माताओं ने, बहनों ने इतनी मेहनत करी है। 3 साल का बच्चा, कहते हैं संस्कार नहीं आजकल के बच्चों में, और इतने संस्कार, कितने तरीके से एक एक डायलॉग को बोलना, करना, हर सीन को समझना। मेरे को तो आनंद आ गया। मैं उन बच्चों के लिए हमेशा के लिए इतना बड़ा आशीर्वाद देना चाहती हूँ, बच्चे हमेशा तरक्की करें। जिस निष्ठा के साथ या जिस विश्वास के साथ इन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिया गया आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 का, आज उसकी मर्यादा रखने में ये बच्चे बहुत ही कामयाब रहे हैं, पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत तारीफें बटोर रहे हैं समाज से। ये सबसे ज़्यादा अगर आज खुशी किसी को हुई है तो मुझे हुई है, क्योंकि मैं निरंतर कई दिनों से एक कड़ी का काम कर रहा था आदर्श रामलीला कमेटी और हरिहर उत्सव समिति के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा था। पर कई क्षण ऐसे आए कि जब मुझे ऐसा डर लगा कि शायद बच्चे हैं, कुछ इतने बड़े मंच में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ इनके नाम में कोई खराबी ना आ जाए। तो कई दिनों से हम डॉक्टर राम कुमार जी, जिनकी प्रेरणा लेके ये संस्था बनाई थी और इन बच्चों को आगे बढ़ाया, मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इन बच्चों ने, हरिहर उत्सव समिति नहीं, पूरे अशोक विहार का नाम उठा दिया। इन बच्चों ने मतलब गर्व करने का हमें मौका दे दिया। आज हम इनके ऋणी हो गए। इन बच्चों ने सिर हमारा गर्व से ऊंचा करा दिया। बहुत ज़्यादा आपके जो भाव है ना वो दिखाई दे रहे हैं। हम राम कुमार जी से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी समिति बनाई और नन्हे बच्चे लगातार कई सालों से इस तरह का उत्सव मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बड़ा मंच आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 की तरफ से मिला। सर पहली बात तो ये अपने आप में आपकी और आपकी समिति के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी? निश्चित रूप से मंच बच्चों को ये बड़ा मिला, इसके कारण से बच्चे जो है इनके अंदर जो एक आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ये आने वाला है और ये भविष्य के कलाकार हैं। और इस तरह की जो रामलीला है, ये जो रामलीला है निश्चित रूप से भविष्य के अपने कलाकार चाहती है। तो इन बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भविष्य के कलाकार भी बन सकते हैं। और ये कलाकार ही नहीं है, जब व्यक्ति कोई कला को जीता है तो निश्चित रूप से कभी कभी उसकी कला के गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं। तो इन बच्चों के अंदर इस रामलीला को जीने की कला जागने वाली है और वो गुण इनके आने वाले हैं इनके अंदर, कि ये भविष्य के इस देश के मार्गदर्शक बनेंगे इस रामलीला के माध्यम से। इस आयोजन का मकसद केवल बच्चों को मंच प्रदान करना नहीं था, बल्कि दर्शकों के दिलों में बच्चों के जरिए रामलीला की महत्वता को फिर से जीवित करना था। तो ये
ये दोनों ही हमारे निर्देशक हैं नन्हे बच्चों के। इन्होंने बाल रामलीला प्रस्तुत की है और बड़ी सुंदर रामलीला रही है। जितने भी लोग प्रांगण में मौजूद थे वो तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे थे और बच्चों को देखकर वो बहुत खुश भी हो रहे थे, मंत्रमुग्ध भी थे। ख्याति और उर्मिका से बात करते हैं कि आप जो सफलता उनको लगी है हाथ, उसके ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं। उर्मिका, सबसे पहले आपका वर्डिक्ट मैं लेना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर थी रामलीला और 1.5 घंटे के अंदर इतने मासूम लग रहे थे बच्चे पूरे स्टेज के दौरान कि हर कोई उनको देखकर उनके फेस पर स्माइल हट नहीं रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब रामलीला स्टार्ट होने वाली थी ना, तो एक नर्वसनेस फील हो रही थी अंदर से कि अरे कैसे होगा, क्या होगा। और लास्ट वाला जो सीन था तो मेरे खुद की आंखों में आंसू आ गए कि चलो पूरा फाइनली ओवर हो गया। और सब लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मेरी और ख्याति पूरी टीम की मेहनत है, तो सबको थैंक यू। आप इतने सारे भारी संख्या में लोग देखने आए उसके लिए भी थैंक यू, सबको थैंक यू। और बच्चों ने काफ़ी हेल्प किया, मेरे को परेशान भी किया ऑल दो, बट हाँ थैंक यू सबको। तो ख्याति क्या कहेंगे, क्योंकि रामलीला पूरी हो चुकी है, प्लेटफॉर्म जो मिला था, जो सपना था आप लोगों का, वो आज पूरा हुआ है। बच्चों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी आपके सपने को पूरा करने की, तो आज क्या कहना चाहेंगे? ये एक जो महीना हमारा प्रैक्टिस में गया, ये हमारा 1 महीना कहाँ गया बिल्कुल पता नहीं चला। इतनी डेली की प्रैक्टिसेस, बच्चों की इतनी मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत, और 1 हफ्ते पहले तक जो नर्वसनेस थी कि क्या होगा, इनकी प्रिपरेशन देख के, इतना बड़ा स्टेज है उसकी रिस्पेक्ट रखनी है, वो सब देख के जो नर्वसनेस रहती है, आज वो लगा कि हमारी मेहनत सबके कंबाइन एफर्ट के कारण इतनी सक्सेसफुल हुई है। इतने सारे लोग देखने आए, आप सभी को भी खूब मजे आए देखने में, तो बस वर्ड्स नहीं आ रहे क्या बोलना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे दर्शक भी हैं जो बैठकर बहुत आनंद ले रहे थे इस पूरी रामलीला का। इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर कैसा लगा। आप खुद बैठकर रामलीला, इन बच्चों की बाल रामलीला का आनंद ले रहे थे, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बच्चे आर सुपर, किड्स आर द बेस्ट, एंड दो ये जो हमारी डायरेक्टर है उर्मिका और ख्याति, दे आर द बेस्ट। क्या कहेंगे, बच्चों की जो रामलीला थी वो कैसी लगी आपके? बच्चों ने बहुत अच्छी लगी। ये देखो, ये छोटा सा रावण सेना का है ना, हेलो करते हैं। ये सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए थे, इनके बच्चे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। अपने बच्चों को इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करते हुए कैसा लग रहा था? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, और मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बच्चों ने ऐसा करा है, बहुत अच्छा करा, सबने बहुत एंजॉय करा, बच्चों ने, बड़ों ने, सबके बहुत म्यूचुअल एफर्ट्स है, बहुत अच्छा। बच्चों की रामलीला देखकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। ऐसी रामलीला मैंने बच्चों की पहले कभी नहीं देखी। लगता है कि हर बार होनी चाहिए? हाँ, हर बार होनी चाहिए, हर बार। रामलीला आपने देखी, बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे कलाकार थे, ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आगे भी ऐसे करते रहेंगे भविष्य में। सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लगा? राम सीता जी का। राम सीता जी का बहुत अच्छा रोल लगा, बहुत प्यारा लगा और मजा आया हर चीज में रोल करने में। सबने बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, मजा आ गया देख के। मजा आ गया। सर कैसी लगी रामलीला? बहुत बढ़िया। बढ़िया थी। हाँ, क्या चीज सबसे बेस्ट लगी आपको? पूरी स्टोरी आज 2 घंटे में हो गई, इससे ज़्यादा क्या स्मार्टनेस है। सारे बच्चों ने अच्छी करके परफॉर्मेंस 2 घंटे में सारी रामलीला कर दी। जो भव्य नज़ारा यहाँ पे 7-8 दिन में हो रहा है, वो बच्चों की परफॉर्मेंस से 2 घंटे में हो गया। बिल्कुल। एक नन्हा बच्चा भी है, उनसे हम जानते हैं, बच्चों की रामलीला बच्चों ने देखी तो बच्चों को कितना मजा आया? बहुत मजा आया। मजा आया। आपको लगा कि मुझे भी स्टेज पर जाना चाहिए? अगली बार। देखिए, अगली बार के लिए और बच्चे तैयार हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस रामलीला के लिए, क्योंकि आदर्श रामलीला कमेटी एक आदर्श का अपने आप में प्रतिबिंब है और यहाँ पर बच्चे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर खुद बहुत खुश हैं। हम जो लोग ऑडियंस उन्हें देख रही थी वो भी उनसे ज़्यादा खुश थी। बड़ी जोरदार रामलीला थी मैम। एक बार भी हमारी आंख मतलब झपकी नहीं। इन बच्चों के प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे को ऐसा लगता है कि वाकई में इन बच्चों में संस्कार है। अभी भी हमारे देश में सनातन धर्म में बच्चों को धार्मिक संस्कार है, ये रामलीला ने आज साबित कर दिया है। बिल्कुल। नन्हे नन्हे कलाकार भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा लगा आज आपको, क्योंकि बड़ा परफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा मंच मिला है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और पहले हम पार्क में करते थे, मेरे को तब भी अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सबने हमें देखा तो हमें और ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। यस। और सीता माता भी यहाँ पर है, जानते हैं, बहुत ही मासूम लग रहे हैं, बिल्कुल सीता माता के कैरेक्टर में आप उतर गए हैं। कैसा लगा आपको इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए?
अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे, आदर्श रामलीला कमेटी ने बहुत बड़ा मंच दिया है आप लोग को। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी दैट हम लोग को इतना बड़ा मौका मिला सबके सामने प्रेजेंट करने का, और सब लोगों के सामने हम लोगों ने अपना पूरा बेस्ट दिया। थैंक्स टू उर्मिका दीदी एंड ख्याति दीदी। बिल्कुल, आप भी पीछे ना और भी कलाकार हैं, हम चाहेंगे मेरे जो कैमरा पर्सन है मेरे साथ चलें ताकि हम इन कलाकारों से भी बात करें और हरिहर अपार्टमेंट के और भी जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनसे बात कर सकें। तो मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे, नन्हे बच्चे थे और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है प्रांगण में, जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, राम भक्त पहुँचे थे इस बाल रामलीला को देखने के, वो बहुत ही खुश थे। वाकई में सब बहुत खुश थे और हम सब ने इतनी मेहनत करी है, यहाँ पर्दे के पीछे खड़े होकर भी हम लगे रहे इसमें, और हम बहुत टाइम से इसमें लगे हुए हैं। सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और सब लोग खुश हैं, बाहर सबका एंजॉय किया है सबने पूरा। बिल्कुल, आपके फेस को देख कर लगता है कि आप ख्याति की मम्मी हैं। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हरिहर अपार्टमेंट की तरफ से सभी बच्चों ने दी है। क्या लग रहा है आज, क्या मन के अंदर? सभी बच्चों का बहुत सहयोग रहा, बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया और पूरी मेहनत की। बच्चों ने पूरा जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमें बच्चों को बहुत डांटना पड़े या कुछ भी हो। तो इसमें पूरा बच्चों का सहयोग रहा और उसके साथ उनकी मदर्स का भी, जो बच्चों को उन्होंने तैयार करवाया और उसमें हेल्प की बच्चों को भी। लेकिन हम देख पा रहे थे मैम की इंजॉयमेंट तो बहुत हुई, बच्चे खुश थे, सभी खुश थे, लेकिन अब बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि मिल रही है बच्चों को, और बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप और अच्छा करें और अच्छा करें। तो अब अगले साल के लिए किस तरह से आप लोग तैयारियां करने वाले हैं? जो अभी हमारी कमियां रह गई हैं तो हम उनको भी और ठीक करेंगे। बाकी हमें बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी और वो आज दिखाई दी। लोगों की तालियों से पता लगा कि बच्चों की मेहनत रंग लाई, और अब जो हमारी कमियां रही हम उसको नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल ठीक करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में कला और संस्कृति के महत्व को भी बढ़ावा देते हैं। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज। हे हनुमान जी, एक रात में हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी कौन लाएगा? आप आज्ञा तो दे प्रभु।